हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम टॉपिक नंबर 2 को समझेंगे, जिसमें पहला कंसेप्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो चलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे। देखिए, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्यों आए, सोशल जस्टिस ने एक कंसेप्ट क्यों दिया, ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। जब आप ये समझोगे तो मेरी गारंटी है आपको आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इजी समझोगे। डेफिनेशंस, मीनिंग, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास, कास्ट, वो आप इजी समझोगे, ठीक है, मेरी ये गारंटी है आपसे। तो चलते हैं और देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्यों ये कंसेप्ट आया, क्यों ये सोशल जस्टिस ने दिया। देखो, जनरल वे में आपको क्या समझना है, ऑल द सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय डिफरेंसेस। हर किसी सोसाइटी में क्या है, डिफरेंसेस है। सर कैसे हैं डिफरेंसेस हैं, ऑन द वेरियस काउंट्स। जैसे आप देखोगे सेक्स की डिफरेंसेस, मेल, फीमेल, ठीक है, लेस्बियन, गे, थर्ड जेंडर जो है, तो ये सेक्स की डिफरेंसेस है। वेल्थ, किसके पास कितना पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ये भी एक डिफरेंस है सोसाइटी में। स्किल, किसी के पास स्किल है, हाई लेवल का स्किल, किसी के पास नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है सोसाइटी में। कलर, कलर के बेसिस पे भी डिफरेंसेस है, ठीक है। स्टेटस, किसी के पास हायर स्टेटस है, किसी के पास लोअर स्टेटस है। उसके बाद पावर, पावर की डिफरेंस है सोसाइटी में। पावर की डिफरेंस अगर आप देखो कि किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी हाई पोजीशन पे तो ज्यादा पावर है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास खाली फैमिली को चलाने के लिए पावर है, किसी के पास पावर है वो पूरे स्टेट को चलाता है, ठीक है, किसी के पास पावर है वो डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, किसी के पास पावर है वो विलेज को चलाता है। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है, कोई कोई हिली एरिया में रह रहा है, कोई प्लेन में रह रहा है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है सोसाइटी में, है, इनको आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। हाँ, यस, दीज आर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। और बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस है सोसाइटी में, डिफरेंसेस है, ओके। उसके बाद हमें क्या समझना है, उसके बाद हमें समझना है सच डिफरेंसेस मे बी, ये डिफरेंसेस हैं, सच डिफरेंसेस मे बी नेचुरल। कुछ इसमें नेचुरल है, कुछ मैन मेड है। नेचुरल बाय नेचर है, सेक्स बाय नेचर डिफरेंसेस है, ठीक है। कलर नेचुरल डिफरेंसेस है, ज्योग्राफिकल नेचुरल डिफरेंसेस है, लेकिन स्टेटस मैन मेड, ये इंसानों ने बनाया है, डिफरेंट स्टेटस, ठीक है। और पावर, ये भी मैन मेड है, ये इंसानों ने बनाया है कि कोई एक विलेज का पावर, किसी को हम विलेज का पावर देंगे कि वो विलेज को कोऑर्डिनेट करेगा, किसी को हम पावर देंगे उसको डिस्ट्रिक्ट का पावर मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को वो कोऑर्डिनेट करेगा, किसी को फैमिली का पावर मिलेगा, ठीक है, ये मैन मेड है। स्किल, ये भी मैन मेड है। सो साइड डिफरेंसेस में भी, कुछ डिफरेंसेस में नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। सिंपल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के बाद नेचुरल और मैन मेड। उसके बाद सोसाइटी टेंड्स टू अटैच, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है सोसाइटी क्या करती है, समाज क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अटैच वैल्यू। इन डिफरेंसेस के साथ सोसाइटी वैल्यू अटैच करती है। वैल्यू अटैच मीन्स टू सच डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ, कौन सा वैल्यू इनको देती है, सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, ठीक है, और डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी। आप बोलोगे सर वो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे, कलर है हमारे पास, ठीक है, तो कलर एक नेचुरल है, कोई ब्लैक है तो कोई व्हाइट है। सोसाइटी, समाज, लोगों ने क्या किया, जो व्हाइट है, व्हाइट को समाज क्या कंसिडर करता है, इसको समाज ने कंसिडर किया है सुपीरियर। उसको सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स देते हैं कि ये कुछ सुपीरियर है, नहीं तो दोनों लोग हैं, दोनों पीपल है, दोनों ह्यूमन बींग्स है। लेकिन इसके पास जो कलर है इसको सुपीरियरिटी का वैल्यू दे दिया और इसको कंसिडर करते हैं एज इंफीरियर। कौन करता है, समाज करता है, ठीक है। जैसे आप इस एग्जाम्पल से भी समझते होगा, अगर आपने एपरेथाइड सिस्टम पढ़ा होगा अफ्रीका का, कि वहां जो एपरेथाइड सिस्टम था, वहां जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, ब्लैक्स को कंसिडर किया जाता, जो व्हाइट थे उनको सुपीरियर और ब्लैक्स को इंफीरियर कंसिडर किया जाता था, जिसके खिलाफ फिर नेल्सन मंडेला ने फाइट की और वो सिस्टम वहां खत्म किया, उसे हम बोलते हैं एपरेथाइड सिस्टम। तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी इन चीजों को वैल्यू, सोसाइटी टेंड्स टू अटैच वैल्यू। जो ये डिफरेंसेस हैं ये नेचर है, मैन मेड है, लेकिन सोसाइटी, लोग इसके साथ वैल्यू अटैच करते हैं कि एक स्टेटस को बोलते हैं ये सुपीरियर है, एक को बोलते हैं ये इंफीरियर है, ठीक है।
एक को बोलते हैं ये डिजायरेबल है, ये ठीक है, दूसरे को बोलते हैं ये अनडिजायरेबल है, ये ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा, स्किल। किसी के पास स्किल है, कोई जमीन में काम करता है, ये भी पैसा कमाता है, ये भी पैसा कमाता है, ठीक है, ये भी काम करता है 24 घंटे, ये भी काम करता है। तो दोनों को क्या हम कंसिडर करते हैं, जो स्किल वाला होता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई काम जानता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अटैच वैल्यू करते हैं और इसको हम कंसिडर करते हैं। जो लैंड में करता है इसको हम कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सुपीरियर है, ये अच्छा काम करता है, जो इसका काम है ये बेहतरीन है। तो ये कौन करता है, ये सोसाइटी वैल्यू अटैच करती है इसके साथ, इन डिफरेंसेस के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आया? सिंपल याद रखना है, सोसाइटी में डिफरेंसेस है, लोग क्या करते हैं, क्या करता है, समाज इन डिफरेंसेस के साथ वैल्यू अटैच करता है। कौन सा वैल्यू, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जब ये डिफरेंसेस के साथ ये वैल्यू अटैच होता है तो ये क्या फिर बनता है, नाउ बिकेम द इनइक्वालिटी। जैसे ही आपने किसी भी डिफरेंस के साथ वैल्यू अटैच कर दिया कि ये इंफीरियरिटी है, ये सुपीरियरिटी है, ये डिजायरेबल, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो वो क्या बनता है, वो समाज में इनइक्वालिटी बनती है। समझ में आया? उसी टाइम उसकी एग्जिस्टेंस होती है, इनइक्वालिटी की एग्जिस्टेंस होती है, इनइक्वालिटी आ जाती है। देन हमने लिखा है सोशल इनइक्वालिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू एवरी सोसाइटी। जैसे ही आपने डिफरेंसेस को वैल्यू अटैच कर दिया तो उसी टाइम किसकी एग्जिस्टेंस होती है, इनइक्वालिटी की एग्जिस्टेंस होती है, समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है। और टू अंडरस्टैंड, अब टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी, अब इन पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी को समझना कि स्किल कैसे पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी है, कलर कैसे पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी है, कैसे इनइक्वालिटी बनाता है समाज में। अच्छा, स्टेटस कैसे इनइक्वालिटी बनाता है समाज में, पावर कैसे इनइक्वालिटी बनाता है समाज में, स्टेटस कैसे इनइक्वालिटी बनाता है समाज में। इस पैटर्न को समझने के लिए, इस पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट्स ने एक कंसेप्ट दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बात आई समझ? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मकसद क्या है, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को समझना, समाज में इनइक्वालिटी कैसे है, वही कंसेप्ट फिर किसने दिया, सोशियोलॉजिस्ट्स ने, इस पैटर्न को समझने के लिए। और एक पॉइंट ऊपर है जो हमने छोड़ दिया, ये क्या है, यह डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय नेचर। हम कहते हैं सोशियोलॉजिकली, हम सोशियोलॉजी में कहते हैं डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय द नेचर। जो डिफरेंसेस है ये नेचर ने क्रिएट किए हैं, ठीक है, लेकिन मैन क्रिएटेड इनइक्वालिटी, लोगों ने क्या क्रिएट की, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट की, जो डिफरेंसेस थी उनके साथ वैल्यू अटैच कर दिया और वो क्या बन गई, इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझना है, फिर उसके बाद आप इजीली समझोगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। डिफरेंसेस, पहले नंबर पे मैं अब आपको इसको सब प्रोसेस में समझाऊंगा। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंस एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी बोथ नेचुरल एंड सोशली। सोशली मीन समाज क्रिएट करता है, मैन मेड। और जब हम डिफरेंसेस को इवैल्यूएशन देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन मतलब हमने इनको इवैल्यूएट किया। जैसे आप क्लास में आपने एग्जाम लिया, आपने इवैल्यूएशन की, कुछ स्टूडेंट टॉप पर आ गए, कुछ बेचारे जो है वो लास्ट में आ गए, और इनको आपने कहा, क्या कहा, इनको आपने स्टेटस टॉप पे रखा, इनको बॉटम पे रखा। जैसे ही आपने इवैल्यूएशन की तो उनके अंदर क्या आएगा, लीड्स टू द फीलिंग ऑफ, वो कुछ किसकी और फीलिंग लेता है, सुपीरियरिटी। जो टॉप पे है वो सुपीरियर खुद को समझते हैं, और जो लोवेस्ट आते हैं, जो बॉटम में आते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, कंसिडर इन्फीरियर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, आपने डिफरेंसेस को इवैल्यूएशन कर दी उनकी, और उनको रैंकिंग में बांट दिया। जैसे ही आपने उनको रैंकिंग में बांट दिया, टॉप बॉटम रैंकिंग में बांट दिया, तो फिर उनको आप क्या करते हैं, उनको आप रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स देते हैं। जो टॉप पे आते हैं उनको रिवार्ड्स मिलते हैं कि ये टॉप पे आए हैं, और जो लोवेस्ट आते हैं उनको आप पनिशमेंट कर दें इन द फॉर्म ऑफ। लेकिन सोसाइटी में आप कैसे उनको पनिश करोगे, जो लवर में आते हैं, जिनको आप इनइक्वालिटी में नीचे रखते हो, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज में फिर उनकी इनइक्वालिटी हो जाती है, ठीक है। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्ट्रेटास, फिर क्या करते हो आप, पनिशमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज। जो टॉप पे आते हैं, जो सुपीरियर बनते हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में टॉप लेवल पे आते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जो लोवेस्ट में आते हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज में फिर डिफरेंसेस होती हैं स्ट्रेटास में। देन उसके बाद आपको क्या समझना है, अब हम समझते हैं
डेफिनेशंस। चलते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस क्या क्या है, सोशियोलॉजिस्ट्स ने किसने क्या कहा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है। पहले अकबर ने निमकाप को समझते हैं। अकबर ने निमकाप ने समझा, उन्होंने कहा द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाय विच, जिससे क्या इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स लोग एंड ग्रुप्स यानी कुछ ग्रुप आर रैंक्ड, उनको हम रैंक्ड करते हैं, रैंक देते हैं उनको, ठीक है, इन ए मोर और लेस एंडरिंग हायरार्की। हायरार्की मीन्स एक को ऊपर रखते हैं, उसके नीचे एक को रखते हैं, उसके नीचे एक को रखते हैं, ठीक है। हायरार्की ऑफ स्टेटस, स्टेटस में उनको करते हैं, एक को टॉप पे रखते हैं, उसके नीचे एक को बॉटम पे रखते हैं, बाकी बॉटम नीचे नीचे। इज नून एज स्ट्रैटिफिकेशन, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इजी जो हमने अभी समझा कि हम डिफरेंसेस करते हैं, डिफरेंसेस पे को हम रैंक करते हैं, रैंक में उनको हम सिस्टमैटिकली एडजस्ट करते हैं, वन उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद तीसरा, उसके नीचे। तो वही कहा अकबर ने निमका अपने, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ग्रुप्स, लोगों को या ग्रुप्स को, बहुत सारे लोगों को हम रैंक करते हैं इन ए मोर और लेस एंडरिंग हायरार्की में इनको अरेंज करते हैं। ये वाला एक ग्रुप जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्रास, ठीक है। तो रैंक में उनको कर दिया, हायरार्की में कर दिया, इज नोन एज, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद गिस्बर्ट आए। गिस्बर्ट ने क्या कहा, गिस्बर्ट ने कहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द डिवीजन, डिविजन्स में हम करते हैं, क्या डिवीजन करते हैं आप सोसाइटी के, सोसाइटी के डिविजन्स उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसके डिविजन्स करते हैं, डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, डिवीजन नंबर 4, ठीक है। टॉप पे किसको रखेंगे, जिसको सुपीरियरिटी है, जिसको इंफीरियरिटी उसको नीचे रखेंगे। डिविजन्स ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स बनाते हैं, किसको, ऑफ द कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, लिंकिंग ईच अदर, उनको लिंक करते हैं ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ, क्या करते हैं उनको किस रिलेशन में डालते हैं हम, उनको हम रिलेशन बोलते हैं, यानी कि सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। इसको सुपीरियर पहले वाले को हमने कर दिया, और ये वाले जो है ये इसके अंडर, यानी कि इनको इसके सबऑर्डिनेशन में रख दिया है, ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद लिंडनबर्ग को आपको समझना है। लिंडनबर्ग ने क्या कहा, इसने कहा ए स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी इज वन, स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी वो होती है, वन इज वन मार्क्ड, जिसमें क्या होगा, बाय इनइक्वालिटी, वहां इनइक्वालिटी होगी, तभी तो वो स्ट्रैटिफाइड होगी। स्ट्रैटिफाइड इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस, उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, अमंग द पीपल, लोगों में, दैट आर इवेल्युएटेड, उनको आपने इवेल्युएट किया होगा, बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर, ठीक है। जो टॉप पे है सुपीरियर, उसको आपने क्या रखा, हायर, और जो लोवेस्ट है उसको आपने क्या रखा, लोअर में रखा, ठीक है। इनइक्वालिटी से डिफरेंसेस आपने की, लोगों को आपने इवेल्युएट किया, और उनको कहाँ रखा आपने, जब आपने उनको रखा, एक समाज को आपने देखा, उसको आपने इवेल्युएट किया, और इवेल्युएट डिफरेंसेस में किया, और डिफरेंसेस में जब इवेल्युएट किया तो उस सोसाइटी को आपने डिफरेंसेस किए, यानी कि उसको आपने कैसे अरेंज किया, एक को हायर पे रखा, एक को लोअर पे रखा, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, मोरे ने क्या कहा फिर, मोरे ने कहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जब आप हॉरिजॉन्टली सोसाइटी का डिवीजन करते हो इनटू हायर एंड लोअर, सिंपल, जो अभी हमने समझा। सोशल यूनिट्स में कुछ लोगों का आपने हायर में रखा, तो कुछ लोगों का आपने लोअर में रखा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपको पॉइंट नंबर 1 याद रखना, इट इज सोशल, याद रखना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये सोशल है, इसको किसने बनाया है, समाज ने बनाया है, ठीक है। रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंसेस, ये रिप्रेजेंट करती है सोशल डिफरेंसेस, समाज में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल ट्रीट्स डिफरेंसेस डू नॉट डिटरमाइन सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी अंटिल, देखो आप बोलोगे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम तब तक differences do not determine superiority or inferiority until they are socially recognized and give importance. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो भी हैं इंडिविजुअल के अंदर, तब तक उनमें इनइक्वालिटी नहीं होती है, जब तक उनमें क्या नहीं होगा, दे आर रिकॉग्नाइज्ड, जब तक उनको समाज डिवाइड नहीं करेगा इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी में, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझोगे
बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, कोई बच्चा पैदा हो गया, इसका जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, तो नेचुरल है ये। उसके बाद जब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस उसकी होती है, जब वो सोसाइटी में आता है, अब बॉय है, गर्ल है, इन दोनों को कंसिडर करना, इन दोनों को वैल्यू देना, वो कौन देता है? समाज देता है। इन डिफरेंसेस को फिर वैल्यू कौन अटैच करता है? सोसाइटी करती है। जैसे ही इनके साथ वैल्यू अटैच करता है सोसाइटी, तो उसी के साथ ये इनइक्वालिटी बन जाती है। अगर सोसाइटी ने इन दोनों में से किसी को भी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो समझ लेना ये क्या बन गई? इनइक्वालिटी बन गई। तो ये किसके डोमेन में आएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के डोमेन में आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये सोशल है, ये समाज क्रिएट करता है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। बॉय एंड गर्ल, जिसको समाज ने क्या वैल्यू दे दिया? इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का, तो क्या बन गया? उनमें डिफरेंसेस बन गई, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंडर आएगा। इट इज सोशल, ये समाज क्रिएट करता है। कौन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सिंपल याद रखना है। एंशिएंट, आप बोलोगे सर क्या ये एग्जिस्ट करती थी पहले भी या अभी ये एग्जिस्ट, अभी इसकी एग्जिस्टेंस हुई है? नहीं, इसकी एंशिएंट से है, इट इज क्वाइट ओल्ड, ये बहुत पुराना है। क्या? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, इन दोनों के मुताबिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्रेजेंट हर किसी सोसाइटी में थी। इवन छोटे छोटे जो उस वक्त के जो छोटे छोटे विलेजेस थे, छोटे छोटे कुछ लोग ग्रुप्स में रहते थे, उनमें भी ये थी, ठीक। एज एंड सेक्स वाज द मेन फॉर स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन उस टाइम सबसे ज्यादा क्या था? एज और सेक्स, इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। अच्छा, स्लेव्स, जिनको लोग खरीद के लेके थे, फ्री मैन, उस टाइम इस पे भी सबसे ज्यादा थी। हम्बल, ये एक स्ट्रैटिफिकेशन थी, हम्बल और पावरफुल, पुअर एंड रिच। तो इन बेसिस पे उस टाइम स्ट्रैटिफिकेशन होती थी सोसाइटी में, ठीक है, एंशिएंट में सबसे ज्यादा। देन उसके बाद आपको समझना है इट इज यूनिवर्सल। अब आप बोलोगे सर क्या ये एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये हर किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, थ्रू द वर्ल्ड वाइड, इट इज वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। हर किसी सोसाइटी में जहां भी आप जाओगे, चाहे आप वेस्टर्न सोसाइटी जाओगे, चाहे आप एशियन सोसाइटीज में आओगे, तो आपको मिलेगा, चाहे किसी भी सोसाइटी में आप जाओगे, आपको क्या मिलेगा? इट इज वर्ल्ड वाइड, रिच एंड पावर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज डाइवर्स इन फॉर्म, यूनिवर्सली भी है, इट इज डाइवर्स इन फॉर्म्स, ये डाइवर्स है इन फॉर्म्स में, मीन्स इट इज नेवर इन यूनिफॉर्म इन ऑल, ये सेम नहीं है हर किसी जगह। एक सोसाइटी में आप जाओगे आपको एक स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगी, दूसरी सोसाइटी में आप जाओगे आपको दूसरी स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगी। इंडियन सोसाइटी में आपको एक स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगी, वेस्टर्न सोसाइटी में आपको और एक ये स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। अरब सोसाइटीज में आपको और एक स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे इन एंशिएंट आर्यन समाज अगर हम देखेंगे इंडिया में कौन सी स्ट्रैटिफिकेशन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे। अगर आप एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी देखोगे, यानी कि ग्रीक में क्या होता था? फ्री मैन एंड स्लेव्स, ठीक है, स्लेव कौन है और फ्री मैन जो स्लेव नहीं है। तो एंशिएंट चाइना में अगर आप देखोगे तो वहां मेंटेनेंस, मर्चेंट्स और फार्मर्स एंड सोल्जर्स के बीच में स्ट्रैटिफिकेशन होती थी, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सोशल, ये समाज क्रिएट करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट इज नॉट बायोलॉजिकल। अगर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उनके साथ वैल्यू अटैच कौन करता है? समाज करता है। जब समाज करता है तो ये सोशल बनता है, ये समाज क्रिएट करता है। एंशिएंट ये पहले से ही है, यूनिवर्सल, थ्रू आउट द यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इट इज डाइवर्स इन फॉर्म्स, बस ये याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।